आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और जो टॉपिक है वो क्रिसमस के बारे में है। और हमारे जो मसीह भाई बहन लोग हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या हमें क्रिसमस मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। वैसे तो हाल ही दिनों में मैं क्रिसमस मनाए और बहुत आनंद के साथ हम लोगों ने मनाए, और बहुत सारे भाई बंधुओं ने ज्ञान भी दिए पिछले दिनों में कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो यीशु मसीह का सच्चा भक्त कहते हैं और जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन लोगों ने मुझे आकर ज्ञान देने की कोशिश की कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। और उन लोगों ने रीज़न भी बताया कि क्यों नहीं मनाना चाहिए। ये रीज़न को मैं जो उन लोगों ने बताया है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि उन लोगों ने क्या कहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए क्यों, उसका कारण भी बताऊंगा और उसका कारण को भी मैं एंड में ही बताऊंगा। तो कुछ वचन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हालांकि उन लोगों ने कहा कि बाइबल में जब क्रिसमस का वर्णन नहीं है, लिखा नहीं है 25 दिसंबर के बारे में कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, तो हम क्यों मनाएं बाइबल से बाहर। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है संत लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, और हम देखेंगे 26, 27, 28 पद को। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने अभी वचन को पढ़ा, वहाँ पर 28 पद में, लूका 1:28 पद में जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है कि आनंद और जय तुम्हारी हो, ईश्वर तेरे साथ है। तो वो भाई बहन का कहना था कि ये हमारे लिए दुख का दिन है। क्यों दुख का दिन है, वो उसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं कहा हूँ। उससे पहले एक वचन को और हम पढ़ते हैं। संत लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8, 9 और 10 पद में इस प्रकार लिखा है। ये घटना उस समय की है दोस्तों, जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उस देश में कितने गृह थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर कहा कि ये जो वचन मैंने तुम्हें कहे हैं, ईश्वर की ओर से जो संदेश मैं लाया हूँ, वो बड़े आनंद का सुसमाचार है। अब जब स्वर्गदूत हमें आनंद मनाने के विषय में कहते हैं, तो यहाँ पर कुछ मसीह भाई बहनों का कहना है कि ये दुख का पल है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था एक राजा के रूप में, तो उस टाइम पर एक और राजा था जो कि हेरोदेस राजा था। अब हेरोदेस का मानना था कि एक राजा और आ गया है, मेरे रहते तो मेरा राज्यपाट खत्म हो जाएगा। अब हेरोदेस का जीवन काल कितने समय का है? कुछ पल का है, मानो एक भाप का समान है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उस टाइम पर शैतान धरती में राजा बनकर बैठा हुआ था। यीशु मसीह जो राजा बनकर आया, तो उस समय शैतान का राज्य खत्म होने के कगार पे आ गया, लगभग समझो खत्म ही हो गया।
तो इस दिक्कत किसको हुआ? शैतान को। अब जब शैतान देख रहा है कि मेरा राज्यपाट खत्म हो रहा है, एक और राजा आ गया है, तो उसने एक मनसा बनाई, प्लान बनाई, हृदय को इस्तेमाल करके उन सारे बच्चों का कत्ल करवा दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। लेकिन वो शैतान जानता था कि ईश्वर के पास मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मैं सारे बच्चों का कत्ल करवा देता हूँ, तो इससे क्या होगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी और मेरा राज्यपाट कायम रहेगा। तो ये शैतान के लिए दुख की घड़ी थी कि एक राजा जो ईश्वर है, जो मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है, अब मुझे यहाँ से भी निकालने आया है, तो उसके लिए एक दुख का घड़ी था। अब जब वहाँ पर बच्चों की कत्ल हुई तो बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए दुख की घड़ी है। जैसा कि मैं पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, वो मसीह भाई बहन लोग कहते थे ये हमारे लिए दुख का दिन है, हमें क्रिसमस नहीं मनाने चाहिए। तो जब हम इस समय जो आनंद का सुसमाचार हमें सुनाया गया, और हमारे लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए, ऐसे टाइम पर हम दुखी होते हैं, तो क्या हम शैतान के दुख में सहभागी नहीं होते हैं? तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये हमारे लिए बहुत आनंद का समय है और आनंद मनाने का दिन होता है कि हम यीशु मसीह आने के समय को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और अगर हम दुखी होते हैं तो ये बात शैतान को अच्छी लगती है कि वो ये लोग हमारे दुख में सहभागी हो रहे हैं, क्योंकि शैतान उस समय से लेकर आज तक दुखी है कि यीशु मसीह धरती पर क्यों आया। तो बहुत सारे लोग अपने से बाइबल पढ़ते हैं और बहुत सारे वचनों को सीखते हैं, खुद का टीचिंग खुद से लेते हैं और लोगों को सिखलाते हैं उल्टा फुल्टा, आलतू फालतू बातें कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बाइबल को ज़रूर पढ़ें, किसी के बातों को ना माने और बाइबल को पढ़े, और अगर ना समझ में आए तो ऑर्थोडॉक्स कलीसिया से संगति करें। अब जब हम देखते हैं कि बच्चों का कत्ल हुआ, ये सारी बातें बाइबल में पहले से वर्णित है, और ये घटना हम मूसा के टाइम पर भी देखते हैं। जब मसीहा जब आता है तब तब शैतान बच्चों का कत्ल करवाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई मसीहा आए और मेरे राज्य पाठ को नुकसान पहुंचाए। और ये सारी बातें जो बच्चे को कत्ल होनी थी वो बाइबल में पहले से वर्णित है। अब हम बच्चों की कत्ल को लेकर दुखी मनाते हैं तो सच में हम शैतान की दुख में सहभागी होते हैं। तो हमें शैतान के दुख में सहभागी ना होकर ईश्वर का वो आनंद सुसमाचार को बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हुए इस दिन को आनंदम मनाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्यों क्रिसमस मनानी चाहिए। हालांकि क्रिसमस का कोई जिक्र नहीं है बाइबल में, ना ही यीशु मसीह के जन्म की तारीख का कोई वर्णन है, लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म है वो लगभग 2000 साल पहले हुई थी, और उसका जन्मदिन आज से लगभग 1900 साल से लोग मनाते हुए आ रहे हैं। जो यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित थे, जिनको ऑर्थोडॉक्स कलीसिया कहा जाता है, वो लोग 1900 साल से मनाते आ रहे हैं। यीशु मसीह का जन्म जनवरी में मनाया जाता था, तो यीशु मसीह का जन्मदिन को बहुत ज्ञाताओं ने बैठकर एक मीटिंग और सभा बुलाई और इस बात का अनुमान लगाया, बड़े बड़े विद्वानों ने, कि यीशु मसीह का जन्मदिन हमें कब मनाना चाहिए। तो जब सब लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया तो एक निष्कर्ष निकला कि जिस टाइम पर अगस्तस कैसर राजा किस समय उसने पहला नाम लिखाई धराई किया था, जो कि स्वयं यीशु की माता मरियम और यूसुफ उस नगर में गए थे जहाँ पर अगस्तुस कैसर ने आज्ञा दी थी कि जाकर सब लोग, सारे जगत के लोग नाम लिखाई कर रहे। वो समय कैसा था, कौन सा दिन था, जाड़े की ऋतु कैसा था, सारे चीज़ों को एक अनुमान लगाया कि किस दिन ऐसा हुआ था पहला जनगणना। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने एक डिस्कस किया, एक निष्कर्ष निकाला, तो वो दिन निकला 25 तारीख दिसंबर को। तो जब देखा उन लोगों ने कि ये
वो दिन है जहाँ पर अगस्तस कैसर ने पहला नाम लिखा धराई किया, जहाँ पहला जनगणना किया, वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म उसी दिन हुआ। तो वो 25 तारीख था, तो वो लोगों ने 25 तारीख को एक दिन के रूप में ठहरा दिया जहाँ पर हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। और ये जो 25 दिसंबर हम मनाते हैं लगभग 18वीं शताब्दी में रोमन चर्च के द्वारा ठहराई गई थी, जिस टाइम बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर इस समय को निर्धारित किया था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म दिन लगभग 1900 साल से मनाता हुआ आ रहे हैं लोग। तो पहले लोग जनवरी में मनाया करते थे, लेकिन रोमन चर्च के द्वारा उससे 25 दिसंबर को ठहराया गया। तब से लेकर आज तक हम लोग 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। दोस्तों, क्रिसमस हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा दिन है जहां पर हम सारे जगत में एक खुशियां और प्रेम का संदेश बांटते हैं कि हमारे लिए उद्धारकर्ता स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया और मनुष्य बना। पिंतुस पिलातुस के शासन में वह मारा गया, गाड़ा गया, दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया और कब्र पर डाल दिया गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। जीवित को मृतकों का न्याय करने के लिए, जो जिंदा है और मर गए हैं उनके न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आने वाला है। ये संदेश हम लोगों को देते हैं क्रिसमस के दिन कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या है। तो यीशु मसीह के जो जन्म पर्व है, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, एक बड़े आनंद का दिन है, एक सुसमाचार बांटने का दिन है। क्रिसमस की वजह से आज पूरे वर्ल्ड यीशु मसीह को जानता है कि यीशु मसीह भी एक ईश्वर है और वो धरती पर जन्म लिया था। तो क्रिसमस हम सबको मनाना चाहिए और ये एक प्रेम का संदेश बांटने का दिन होता है। अब शैतान नहीं चाहता कि हम क्रिसमस मनाएं, क्योंकि वो लोगों को जहन में, मन में डाल रहा है, जो लोग अपने से बाइबल पढ़ रहे हैं और अपने से टीचिंग ले रहे हैं, उनके मन में डाल रहा है कि वो दुख का दिन है, क्योंकि उस समय बच्चों का कत्ल हुआ था और वो कत्ल खुद शैतान ने करवाया था। और ये इस चीज़ को लोगों को मन में डालकर लोगों को बहका रहा है कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस का दिन दुख का दिन है। और हाल ही में मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गुरु गोविंद जी के जन्मदिन को छोड़कर भारत में लोग क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस नहीं मनाने चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको जो मनाना है मनाइए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बहन तो यह भी कह रही थी कि लाखों ट्री जो 10 साल से उगाए जाते हैं क्रिसमस ट्री, वो एक दिन में काट कर लोगों ने लाखों पेड़ बर्बाद करते हैं। तो मैं उस बहन को भी कहना चाहूँगा कि हमें क्रिसमस ट्री से कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी रेडीमेड प्लास्टिक की आती है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते, वो भी हमारी इच्छा करती है। तब बहुत सारे लोग उस ट्री को यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो भी प्लास्टिक की होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम आनंद का सुसमाचार लोगों में बांटते हैं कि एक उद्धारकर्ता धरती पर आया था जो मानव कल्याण के लिए था। और एक उस बहन का यह भी कहना था कि हम लाखों पटाखा जला देते हैं जो करोड़ों रुपए की होती है। तो मैं उस बहन से कहना चाहूँगा कि हमें प्रदूषण फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि क्रिसमस में कितने सारे लोग पटाखे फोड़े, नहीं फोड़े, कुछ गिने चुने थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल रहे थे कि क्रिसमस नहीं मनाने चाहिए, बाहरी विदेशी कल्चर है। मैं उन सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस हम मनाते हैं और हम मनाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। और जो लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि क्रिसमस बाहर का पर्व है, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि मैं आदिवासी हूँ और पहले मैं हिंदू धर्म की पूजा किया करता था, लेकिन जब मैं जाना कि हिंदू धर्म इस देश का कल्चर नहीं है, ना हमारी आदिवासी की संस्कृति है। पहले ये हमारा राजा भरत के आने से पहले इस भारत का नाम गोंडवाना लैंड था, जो कि गोंड आदिवासियों के नाम से था। और जब मैं क्रिसमस नहीं मनाता था, मैं हिंदू धर्म की पूजा करता था, उस समय मैं हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता था। लेकिन जब मैं जाना कि हमारा धर्म मजहब नहीं है, आज मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ, तो तुम्हें तकलीफ किस बात की है। क्रिसमस एक अच्छा दिन है, इसलिए सब लोग आप लोग मनाइए और खुशी से एक प्रेम का संदेश बांटिए, ना कि दुख मनाइए, ना शैतान के दुख में सहभागी हुए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम भी तो जाने कि आप हमारे इस वीडियो से क्या सीखे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।
आप सब अपना ख्याल रखिए, ईश्वर आप सबको आशीष दे।